मैं आज फिर उपस्थित हूँ एक बीएसएनएल से जुड़ी वीडियो को लेकर। दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी भी होने वाली है, क्योंकि इसमें सारी जो है यूज़फुल जानकारी जो आप लोगों के लिए हो सकती है सब कुछ दी है। दोस्तों अब मैं आपका इसका आधारभूत बता दूँ कि किस बेसिस पे इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये एक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है जो बीएसएनएल के एम्प्लॉई हैं उसके द्वारा, जो कि बीएसएनएल का जो टेंडर कैंसिल हुआ है उसको जल्दी से कराने के लिए कि टेंडर जल्दी से कराइए और हम लोगों की सैलरी भी पे कीजिए। ये सीधी मांग है जो धरना प्रदर्शन होगा आज यानी 16 जुलाई के लिए। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ 4G टेंडर। दोस्तों सैलरी के बारे में भी उन लोगों ने बात की है। इसमें न्यू दिल्ली की ये रिपोर्ट है। द एम्प्लॉय यूनियन ऑफ स्टेट रन टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल विल स्टेज प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री ऑन थर्सडे ऑन ए होस्ट ऑफ इश्यू इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ इट्स 4G टेंडर एंड नन पेमेंट ऑफ सैलरी। ये कह रहे हैं कि दोस्तों ये सैलरी का पेमेंट अब वो नहीं किया गया है और जो कैंसिलेशन हुआ है, जो कैंसिल हुआ है 4G का टेंडर, चाइना के साथ डील हुई थी वो कैंसिल कर दी गई है। तो उसको लेकर दोस्तों आज यानी थर्सडे के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। All major union are organizing lunch hour black flag demonstration throughout the country under the banner of all union and association of BSNL, said a statement by AUAB. These demonstrations will be organized by maintaining social distance and by taking other precautions like wearing of mask, and BSNL employee will also wear black badge the whole day of July 16। दोस्तों 16 जुलाई के लिए जो है ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो धरना प्रदर्शन करेंगे उसमें जो कोविड-19 के जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी गाइडलाइन है, उसको सबको हम लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो मास्क लगाने से लेकर हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करने से हो। द एम्प्लॉय बॉडी वुड डिमांड दैट BSNL शुड इमीडिएटली टू बी अलाउड टू रोल आउट 4G सर्विस एंड देयर टेंडर शुड बी इश्यू इमीडिएटली। वो कह रहे हैं दोस्तों कि इसका जो टेंडर है उसके लिए जल्दी से इशू कराइए और इसका जो 4G सर्विस है इमीडिएटली उसके लिए ऑल ओवर कंट्री में जो है लगाइए, चालू कीजिए। इनका ये मांग है इसमें दोस्तों। एंड द टेंडर शुड बी इश्यूड इमीडिएटली। फर्दर दे वांट दैट इन द मैटर ऑफ प्रोक्यूरिंग न्यू इक्विपमेंट एंड अपग्रेडेशन देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन BSNL एंड अदर प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों वो कह रहे हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। BSNL और प्राइवेट जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं इनमें कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो BSNL है वो गवर्नमेंट की कंपनी है और जो अदर कंपनियां वो अगर इससे आगे निकलती हैं तो ये काफ़ी सोचने वाला विषय है। रिसेंटली द सेंटर कैंसिल्ड द 4G अपग्रेडेशन टेंडर फॉर BSNL एंड इट हैड डिसाइडेड टू कम अप विद फ्रेश स्पेसिफिकेशन फॉर द अपग्रेड प्रोसेस इन ए मूव टू कीप चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी एट बे as the border tussle with the northern neighbor। दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये जो सेना की भी, जो आर्मी की भी जो बहस चल रही है उसको देखते हुए टेंडर कैंसिल किया गया था, लेकिन जो है अब चाइनीज़ कंपनी से तो ना लिया जाएगा, लेकिन जो इंडिया की कंपनी है उनसे ही लिया जाएगा, तो उसका भी 4G का जो टेंडर है जल्दी से किया जाए। The Department of Telecommunication would issue a fresh tender for the same and people in know that चाइनीज़ कंपनी में नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। जी दोस्तों कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नोटिस जारी किया था, पीछे मैंने बताया था आप लोगों के लिए। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें बताया था कि जो इंडियन कंपनी है वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों लगभग 8 कंपनी अप्रॉक्सीमेट है इंडिया के अंदर जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती हैं, टेलीकॉम सेक्टर में वर्क करती हैं। दोस्तों उन सभी कंपनियों को जो है इसमें पार्टिसिपेट करने को कहा गया है और जो बाहर की कंपनियां हैं, जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोस्तों आपके लिए बता दी, जब किसी भी कंपनी का टेंडर होता है तो उसमें जो है सबसे कम वाले, जैसे कोई कहता है कि मैं 8,000 करोड़ में आपका 4G जो है अपग्रेड करके दे दूंगा पूरा,
और उससे नीचे भी किसी का जो है मुझे उनके लिए लगता है कि मैं जो है कुछ बचा पाऊँगा इसमें, तो वो 7,000 जितना भी उनका रेंज होता है वो इस हिसाब से कर लेते हैं। दोस्तों सबसे नीचे वाली रेंज का जो है टेंडर किया जाता है और इक्विपमेंट भी देखे जाते हैं कि कैसे इक्विपमेंट कंपनी यूज़ करती है, चलाया जाएगा नहीं चलाया जाएगा, ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। दोस्तों बता दें कि जब 4G लग जाता है, टेंडर होने के बाद 4G लग जाता है, तब भी लगभग 6 महीने 1 साल वर्क करके देखते हैं कि ये इक्विपमेंट सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तब पैसा जो है दिया जाता है। द अगेंटेंशियल प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सप्रेस द डीप agues and resentment of the employee against cancellation of 4G tender, cancellation of BSNL proposal for upgradation of its 49,300 BTS to 4G, abnormal delay in issuing add-on order for 4G equipment, inordinate delay in the implementation of BSNL revival package, and against the non-settlement of the burning problem of the employee said that instrument। दोस्तों इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इसका जो 4G है उसको जल्दी से जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और जो कि इसका रिवाइवल पैकेज था उस वो काफ़ी ज़्यादा डिले ऑलरेडी हो चुका है, जल्दी से जो है इसका काम किया जाए। द अम्ब्रेला बॉडी ऑफ BSNL employee union noted that rolling out of 4G service is the backbone for the revival of this telecom PSU, but the recent cancellation of the tender floated by BSNL for procuring 4G equipment at a cost of 9,300 दोस्तों 93,000 करोड़ रुपए का जो है 9,300 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है। 9,300 का हैज बट द कंपनी बैक टू स्क्वायर वन। दोस्तों इतना जो है 4G के इक्विपमेंट बनाने के लिए इतना चाहिए, अराउंड 9,000 करोड़ के अराउंड चाहिए। इट्स सेड द BSNL इज ऑलरेडी हैविंग 49,300 बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन BTS which are 4G compatible, and through minor upgradation all these equipment can be converted into 4G BTS within investment of about 1,500 करोड़। दोस्तों ये लोग कह रहे हैं कि जो BSNL के ऑलरेडी जो बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन है यानी BTS हैं वो सब कुछ ठीक ठाक हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा जो है अपग्रेड करना होगा 4G में अपग्रेड करने के लिए, तो उसके लिए भी 1,500 करोड़ रुपए चाहिए। इन एडिशन टू दिस BSNL could have added another 15,000 BTS by placing an ad on order to exist mobile tender. It's added nothing that in October 2019 the PSU could have rolled out पेन इंडिया BSNL की जो 4G सर्विस है उसके लिए ये लोग कह रहे हैं। दोस्तों AUAB ने ये कहा है, बीइंग द सोल ओनर ऑफ द कंपनी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कैन नॉट सिर्क इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मैटर। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनती है, लेकिन वो कुछ ऐसा समझ नहीं रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी BSNL के प्रति बनती है। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी द टेंडर फ्लोटेड बाय BSNL टू प्रोसीजर 4G इक्विपमेंट। दोस्तों तो प्रिक्योर 4G इक्विपमेंट ये कह रहे हैं कि जो 4G इक्विपमेंट है उसके लिए बनाया जाए और जो टेंडर है जल्दी से उसका किया जाए ताकि BSNL का 4G चल सके। ये बेसिकली इन लोगों की मांग है। Equipment has been cancelled by the government based on a complaint from a telecom equipment and service promotional council, it said। दोस्तों ये उसके बेसिस पर किया गया है, TEPC के बेसिस पर ये किया गया था। पहले भी टेंडर किसका कैंसिल वरना अब तक काम चालू हो गया होता। AUAB said that BSNL is already lagging for a year behind the provider operator in terms of 4G. The cancellation of the tender is going is इनोरेडेटली डिले द कंपनी 4G लॉन्च। दोस्तों 4 साल ऑलरेडी BSNL जो है डिले हो चुकी है 4G लॉन्च करने में, जल्दी से इसके लिए 4G लॉन्च करना चाहिए। सेइंग दैट TEPC कंटेंटेशन
has been to bar foreign company from participating in India BSNL tender. AUAB statement pointed out that when private operator are procuring recruitment from multinational, दोस्तों वो कह रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां उनसे जो है रिक्रूटमेंट बनाना चालू कर दिया है, रिक्रूटमेंट करना चालू कर दिया, खरीदना भी चालू कर दिया है प्राइवेट ऑपरेटर ने, बल्कि BSNL अभी ऐसा नहीं कर पाएगा भाई। BSNL अलोन शुड बी कंप्लेंड टू प्रोक्यूर 4G इक्विपमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक वेंडर whose 4G टेक्नोलॉजी इज नॉट टेस्टेड और प्रोवन सो फार। दोस्तों कह रहे हैं कि केवल और केवल BSNL अकेला बचा है जिसके लिए TEPC की तरफ से ये नोटिस आया है 4G नहीं लेने का विदेशी कंपनियों से, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया था। अब जो है इंडिया की कंपनी से लिया जाएगा। It alleged a conspiracy to database BSNL by disrupting its rolling out of 4G service. AUAB further said that even after the lapse of 9 months, the implementation of how much publishes BSNL revival package is moving at snail pace. दोस्तों ये लोग कह रहे हैं कि BSNL के रिवाइवल पैकेज को ऑलरेडी जो है 9 मंथ हो चुके हैं और अभी इसका कुछ नहीं हुआ है। एक्सपेक्ट द स्विफ्ट रिटर्समेंट ऑफ 69,000 BSNL एम्प्लॉई अंडर BRS एंड अदर एश्योरेंस गिव्स इन BSNL रिवाइवल पैकेज हैव बट बीन पुट कोल्ड स्टोरेज। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस भी दिए जाने थे कुछ, और जो 69,000 एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उनके लिए BRS भी दिया जाना था, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने बिल्कुल कोल्ड स्टोर में डाल दिया है। दोस्तों आपके लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियडिया का पेमेंट है वो कर दिया गया है आप लोगों का, आप देख सकते हैं जल्दी ही मिल जाएगा। पैसा पास हुआ है उसके लिए 5,276 करोड़ रुपये। The management should ensure that the salary payout of the employee is made on the last working day of every month. Deduction made from employee salary on account of society due should immediately be returned, it said. दोस्तों ये भी कहा है कि सैलरी जल्दी से दी जाए। Regarding the monetization of the company asset under the revival package, the organized said that land assets should not be handed over to corporate any throwaway prices. These land should be sold in a transparent manner and at the prevailing market rates. They should not be sold at book value or at circle rate. The AUAB will strictly monitor these dealing, it said. दोस्तों AUAB की ये रिपोर्ट थी। अब दोस्तों BSNL जो है जल्दी से चल जाएगा, क्योंकि मुद्दा इसका कम से कम तो चल तो रहा ही है, जो भी हो रहा है चल तो रहा ही है। पीछे कुछ दिनों के लिए 3-4 महीनों के लिए तो बिल्कुल ये BSNL की कोई खबर नहीं आ रही थी क्या हो रहा है कोई क्या नहीं हो रहा है, सब अपने मज़े ले रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे BSNL हो, कोई भी नहीं देख रहा था BSNL की तरफ। लेकिन अब जो है जल्दी से चलेगा BSNL, तो चिंता करने की बात नहीं है। अब उम्मीद की जा सकती है कि अगले 4 से 5 महीने में BSNL का 4G लग जाए और BSNL अच्छे से चलने लगे जैसे कभी पहले चलता था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके लिए बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का तो पेमेंट दिया ही नहीं जा रहा है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अगर आपने ये ऐसा नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।